नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 27 अप्रैल सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग धृति है, सुबह 8:46 तक आगे शूल योग रहेगा। योग की दृष्टि से हालांकि आज का दिन शुभ नहीं है, लेकिन गुरु पुख्य योग होने से आज इस दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं। करण वनिज है, दोपहर 1:40 तक आगे विष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:44 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:53 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:45 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:07 पे, फिर सुबह 11 बजे और फिर दोपहर बाद 3:23 और 4:15। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, यात्रा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो एक परिहार करके जाएं। दिशाशूल परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण की ओर मुख करना है, थोड़ा सा दही जीरा खाना है और 5 कदम पीछे चलना है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि दिशाशूल की तरफ यात्रा पे जा रहा हूँ, साथ चलें और सुरक्षित यात्रा करवाएं। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:40 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:15 से 8:10 तक। ये 2 कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, सिद्धिप्रद है। तो अगर आप अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, तो इन कालखंड का ध्यान करते हुए इनको अपनी नज़र में रखते हुए कीजिएगा, ताकि आपको इसका सदुपयोग पूरा मिल सके। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है ये सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को उम्मीदें टूटती हुई दिखेगी, जिससे निराशा की स्थिति बनेगी। वृष राशि वालों को आज कोई मित्र या कोई बंधु बांधव किसी प्रकार का आश्वासन अवश्य देंगे, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की राह स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे ही मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की सूचना का दिन है। और कर्क राशि वाले आज मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और संभवतः आज किसी बहुत ही प्रभावशाली बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो। ऐसे ही सिंह राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा संभल कर कोई निवेश करें, खास करके शेयर मार्केट या ऐसे ही किसी प्रकार की तेजी मंदी वाले विशेष ध्यान रखें। और कन्या राशि वालों के लिए विजय का दिवस है, यानी विजय का दिन है। जहां कहीं भी आप अपने एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, जहां कहीं हाथ डालेंगे, वहां से आपको उपलब्धि और लाभ मिलेगा। ऐसे ही तुला राशि वालों के लिए समय है कैरियर को नई ऊंचाई देने की प्लानिंग करने का। और वृश्चिक राशि वाले भाग्य से मिल रहे सपोर्ट से बहुत ही प्रसन्न रहेंगे पूरे दिन भर। और धनु राशि वालों को रहेगी स्वास्थ्य की समस्या, लड़ाई झगड़े की संभावना भी। मकर राशि वालों को अपने ग्रूमिंग पर, अपने व्यक्तित्व के विकास पर आज बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। और कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा मानसिक रूप से विशेष परेशान किए रहेगी। और मीन राशि वालों से आज लोग सलाह लेंगे और उनका सम्मान करेंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सरल, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है, जिससे बहुत ही गूढ़ सूत्र और जीवन का सार समझ में आता है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये श्लोक इस प्रकार है कि यौवनम जीवनम चित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानी षडेतानी ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत। इसका अर्थ ये है कि यौवन, जीवन, चित्त, छाया, लक्ष्मी और सत्ता, ये 6 चंचल है। ऐसा समझकर धर्मरत रहना चाहिए। इस संसार में धन, जीवन, यौवन ये सभी अस्थिर है। आपका बुढ़ापा, आपकी मृत्यु निश्चित है, ये आएंगे ही आएंगे। चित्त भी क्षण क्षण में अस्थिर रहता है। अभी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ थोड़ी देर बाद में कुछ और सोचने लगते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी भी सदैव एक सी किसी के साथ नहीं रहती।
और सत्ता की स्थिति तो ये है कि बड़े बड़े राजकुल घराने आज बिना पहचान का एक सामान्य सा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे ही पुत्र और स्त्री भी अस्थिर है। आज आपके साथ रहने वाला जो पुत्र है वो कल अपना एक नया संसार, अपना नया घर बना ले, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो इस प्रकार से सब कुछ अस्थिर है। तो फिर मन में एक प्रश्न उठता है कि स्थिर क्या है? तो शास्त्र उसमें कहता है कि धर्म एको ही निश्चल है, यानी एकमात्र धर्म ही है जो कि स्थिर है, इसलिए धर्म के मार्ग पर अविचल बने रहें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप अपने जीवन से अड़चनों को दूर करके, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करके बहुत ही तेज गति से सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग सुबह 10:15 बजे यानी 10:15 से 11:30 बजे के बीच में 8 अलग अलग मंदिरों में 2-2 केले और कुछ दक्षिणा पुजारी जी को देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर शाम को 6:50 से 7:50 के बीच में किसी भी वृद्धाश्रम में कपड़े वितरित कर दीजिए। तो आपका जो आने वाला वर्ष है बहुत ही सुंदर, सुकून, आनंद से और सफलता के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी दर्शकों, रोग जब देह को जकड़ लेते हैं तब दवा इलाज के साथ साथ परमात्मा की शरण भी लेनी चाहिए, क्योंकि आहार विहार के असंतुलन तो औषधि से सुधर जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध के दोष हैं उनको सिर्फ ईश्वर ही मिटा सकते हैं। इसलिए आज आपको इस संबंध में कुछ बहुत ही विशेष उपाय बता रहे हैं। इन्हें ध्यान से समझिएगा, सहेज के रखिएगा, स्वयं भी लाभ उठाइए और जो पीड़ित जन हैं, जो कोई बीमार हो, उनको भी ज्ञान बांटकर सबका भला कीजिए। दर्शकों, आजकल एक रोग बहुत बड़ी महामारी की तरह विकराल रूप लेके फैल रहा है। बूढ़ों को ही नहीं, जवान लोगों को भी, और आजकल तो स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों को भी हृदय संबंधित रोग हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही विशेष मंत्र है जिसको नित्य शिवालय में जाप करने से हृदय रोगों का नाश होता है और दुर्बल हृदय को बल प्राप्त होता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय संभवे व्योमेशाय नमः। ओम नमः शिवाय संभवे व्योमेशाय नमः। 1.25 लाख जाप करेंगे, बहुत ही विशेष लाभ दिखेगा, प्रत्यक्ष प्रभाव दिखेगा। हार्ट की कोई बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ऐसे जिन्हें आंखों की कोई गंभीर समस्या है, दृष्टि बहुत कम हो चुकी है, वो लोग नित्य शिवालय जाएं, माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें, उनको प्रणाम करें और 27 दिन 27 माला इस विशेष मंत्र की करें। बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है। आंखों की गति, आंखों की रोशनी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम शंखिनीभ्याम नमः। ओम शंखिनीभ्याम नमः। ऐसे दर्शकों, मानसिक अवसाद से ग्रस्त, मिर्गी से परेशान, स्ट्रेस एंजाइटी से पीड़ित लोग या ऐसे रोगी जिनको गंभीर मस्तिष्क संबंधी रोग हो चुके हैं, उनके परिजन ये जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के नित्य शिवालय में बैठकर 16 माला का जाप अगर किया जाता है तो मानसिक रोगों में बहुत बड़ा आराम मिलता है और सिर दर्द, माइग्रेन, याददाश्त की कमी जैसी समस्याएं बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाती है। अगर रोगी स्वयं कर सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सामने गंगाजल रखें, इस मंत्र की 16 माला का जाप करें, उसके ऊपर फूंक कर नित्य अपने जो भी परिजन बीमार है उनको पिलाएं। मंत्र इस प्रकार है: ओम उमा देवीभ्याम नमः। ओम उमा देवीभ्याम नमः। आप करके देखिए, बहुत ही तेज गति से इसका प्रभाव मिलता है। ऐसे दर्शकों, संसार का सबसे विकट रोग है कैंसर, जिसके आगे के स्टेज के इलाज भी संभव नहीं हो पाते हैं और बहुत सा धन खर्च करने पर भी रोगी के प्राण बचने की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में स्वयं रोगी और उसके परिजन इस विशेष मंत्र का अगर निरंतर जाप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से इलाज सही दिशा में और तेज गति से काम करता है और स्वास्थ्य लाभ बहुत ही अच्छे से हमको प्राप्त होने लगता है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान समझिएगा: ओम नमः शिवाय संभवे कर्केशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय संभवे कर्केशाय नमो नमः। 21 माला मंत्र जाप कम से कम नित्य करने पर सटीक फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं, बड़े बड़े रोगों का बहुत ही आसान समाधान कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रीति जी की। प्रीति जी आगरा से हैं, 16 सितंबर 1995 का जन्म है, रात्रि 10:40 आगरा। विवाह का योग कब है, विवाह कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, ये इनके प्रश्न हैं। तो देखिए प्रीति जी, विवाह भाव का जो अधिपति है वो 6ठे भाव में राहु से पीड़ित है और विवाह भाव में अकारक यानी आपकी कुंडली का जो अकारक ग्रह है गुरु, वो बैठा है।
तो ऐसी स्थिति में विलंब से और बहुत ही व्यवधान के बाद में विवाह के योग बनेंगे। आपका विवाह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर होगा, यानी जहां आप अभी रहती हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। आपका वर यानी पति बहुत ही योग्य मिलेगा, लेकिन इन लॉज जो होंगे, सास ससुर होंगे, उनसे आपके संबंध कटु रहेंगे, जो आगे जाकर आपकी वैवाहिक जीवन का संतुलन खराब होने का कारण बनेंगे। विवाह योग आपका अप्रैल सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच है। कैरियर की ऊंचाई आपको जून 2024 से प्राप्त होने लगेगी। गले में फायर ओपल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए भी और करियर के लिए भी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है, हमारे दर्शक रोनित शर्मा जी की, ये अजमेर से हैं। 19 अगस्त सन 1996 का जन्म है, शाम 8:10 का अजमेर। प्रश्न है वैवाहिक जीवन और व्यापार, इन दोनों पर टिप्पणी करनी है। व्यापार क्या करें, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। देखिए रोनित जी, वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत भाग्यवान नहीं हैं, क्योंकि स्वराशि के सूर्य आपके विवाह भाव में विराजित हैं। तो जब स्वराशि का यानी एकदम प्रबल सूर्य जहां बैठता है उस स्थान को जलाता है, तो जिसकी वजह से आपसी लड़ाई झगड़े, दूरी, अलगाव के योग बनते हैं। व्यापार आप भूमि संबंधित, दवाइयों से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई FMCG की कोई एजेंसी जैसे ले सकते हैं। इस तरह के व्यापार कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। या फिर आप भोजन से संबंधित कार्य कीजिए, रेस्टोरेंट वगैरह। और समस्याओं से निकलने के लिए, भाग्योदय के लिए बुध शनि के 7-7 गुना जाप अवश्य करवा लीजिए, बहुत जल्दी आपकी समस्याएं शांत हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो बताए हुए उपाय हैं उनको सटीक विधि सही समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे। और जो सत्संग हमने किया है, जो हमने समझा है कि धर्म की महत्ता क्या है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन को आप धीरे धीरे एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।